तो आज हम पढ़ेंगे डीएसबीसी। डीएसबीसी कुछ नहीं है, जो हमने एम पढ़ा था ना, एएम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। एएम एएम मतलब क्या होता है? दीपशिखा, व्हाट इज एएम? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अमीषा, एएम में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है? कौन कौन से कंपोनेंट हैं एएम में प्रेजेंट? कंपोनेंट है। यहाँ पे क्या है? दो साइड बैंड है, दो साइड बैंड है और एक क्या है? कैरियर कंपोनेंट। ये प्रेजेंट है किसी भी एएम सिग्नल में। तो दो साइड बैंड और एक कैरियर कंपोनेंट। यहाँ पे आप एक टर्म देख रही होंगी, डीएसबीसी। तो डीएसबीसी का मतलब होता है डबल साइड बैंड। डीएसबी मतलब डबल साइड बैंड और सी मतलब कैरियर। ओके, तो आप कहीं भी लिखा हुआ देखिए, या तो डीएसबीसी या फिर एएम, दोनों का मतलब एक ही होता है। डीएसबीसी या फिर एएम, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक से पहले आप कई बार फिर से बता दें कि हमने जो डीएसबीसी पढ़ा था, अब मैं जब भी डीएसबीसी बोलूंगा या फिर एएम सिग्नल बोलूंगा तो दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या है? सेम है। ओके, ठीक है। डीएसबीसी बोले या फिर हम बोले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके तो दो डिसएडवांटेज हमने पढ़े थे। यहाँ पे एक डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज कंसीडर करेंगे कि जो पावर रिक्वायरमेंट होती है इसकी क्या है? हाई पावर रिक्वायरमेंट। हाई पावर रिक्वायरमेंट। आयुष, आयुष, हाई पावर रिक्वायरमेंट क्यों है आयुष डीएसबीसी की? हाँ हाँ, ठीक है, हाँ दोनों सेम ही है। तो एएम में हाई पावर रिक्वायरमेंट क्यों होता है आयुष, ये बताइए। वेरी गुड। यहाँ पे कैरियर भी साथ में हम लोग भेज रहे हैं, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। वो एक तरह का वेस्टफुल है, मतलब उसमें नॉन यूजफुल है, इसीलिए हाई पावर रिक्वायरमेंट होती हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं डीएसबी। डीएसबी का तो आप लोग मतलब जानते होंगे, डबल साइड बैंड। और एससी का मतलब है सप्रेस्ड कैरियर। एससी का क्या मतलब है? सप्रेस्ड, सप्रेस्ड कैरियर। सप्रेस्ड मतलब क्या होता है दीपक? सप्रेस्ड का मतलब क्या है दीपक? नहीं, सप्रेस्ड का मतलब है किसी चीज को दबा देना, किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है, तो डीएसबी मतलब डबल साइड बैंड और एससी मतलब सप्रेस्ड कैरियर। मतलब हमने क्या किया है? कैरियर को खत्म कर दिया है, एक तरह से कैरियर को दबा दिया है। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा दीपक? हाँ, तो अब क्या होगी? कैरियर कंपोनेंट खत्म जब हो जाएगा तो पावर रिक्वायरमेंट पहले क्या होता था? एम का एम का इक्वेशन किसी को याद है? कोई बताएंगे, मेरी हेल्प करेंगे एम का इक्वेशन लिखने में? दीपक, मेरी हेल्प करेंगे एम का इक्वेशन लिखने में? कॉस ओमेगा प्लस न्यू। ओमेगा टी माइनस ओमेगा एन प्लस ओमेगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिए दीपक, म्यूट। यहाँ पे देखिए क्या, एक कैरियर कंपोनेंट है और एक क्या है? एक एक ये साइड बैंड है।
अब DSB-SC में हम लोग क्या कर रहे, और एक और चीज, यहाँ पे इसकी पावर क्या होती थी, इसका पावर क्या होता था दीपशिखा? दीपशिखा, कैरियर कंपोनेंट का पावर क्या था हमारे पास, हमने क्या डिराइव किया था? AC²/2, वेरी गुड। और साइड बैंड का पावर क्या था दीपशिखा? बाई 4। दोनों को अगर जोड़ दें दीपशिखा, बाई 4 होगा ना। अभी देखिए, अभी एसी पावर आपको इतना चाहिए, अगर हम लोग म्यू का वैल्यू 1 मानते हैं, हम लोग कंसीडर करेंगे म्यू का वैल्यू 1, तो ये हो गया एट म्यू इक्वल टू 1, कितना हो गया? AC²/2 प्लस AC²/4 पीसी, और इसको लिखेंगे 0.5 पीसी। पीसी मतलब कैरियर पावर। ओके, अभी आपको कितना लग रहा है? 1.5 पीसी। आपका कितना पावर खर्च हो रहा है एएम सिग्नल में दीपक? 1.5 पीसी। अब डीएसबी-एससी में हम क्या कर रहे हैं दीपक? डीएसबी-एससी में हम किसको बैठा रहे हैं, किसको शांत कर रहे हैं, किसको खत्म कर रहे हैं? हम कैरियर कंपोनेंट खत्म कर रहे हैं। तो डीएसबी-एससी में हमारा पावर क्या होगा दीपक, बताइए? डीएसबी-एससी में हमारा पावर ऑफ डीएसबी-एससी में क्या होगा? ये पार्ट तो नहीं रहेगा डीएसबी-एससी में AC²/2, केवल क्या रहेगा AC²/4, 0.5 पीसी। मतलब जहां पे हमारा पावर यूज हो रहा था 1.5 पीसी, अब हमारा पावर केवल कितना यूज हो रहा है? 0.5 पीसी। मतलब हमारा क्या हो रहा है, हम बहुत पावर सेव कर रहे हैं। देख रहे हैं, बहुत पावर हमने क्या कर लिया, बचा लिया है। किसके कारण बचाया है? जब हम इसको सप्रेस्ड कर देंगे, मतलब कैरियर को सप्रेस्ड कर देंगे, तो बहुत सा पावर हमारा बच जाएगा। ओके, ये क्लियर है पावर सेविंग कैसे होगी डीएसबी-एससी में? किसी को डाउट? किसी को डाउट? तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डीएसबी-एससी। डीएसबी-एससी स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे डीएसबी-सी क्या होता है। तो जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, डीएसबी-सी का मतलब होता है डबल साइड बैंड विथ कैरियर, जो कि एएम सिग्नल होता है। क्या होता है? एएम सिग्नल। एएम सिग्नल का इक्वेशन हम जानते हैं। एएम सिग्नल का इक्वेशन क्या होता है? ये होता है AC cos ओमेगा CT प्लस म्यू AC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा N T प्लस cos ओमेगा C प्लस ओमेगा N T। ये हमारा सिग्नल है एम सिग्नल। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। 3 कंपोनेंट जो हमारे पास प्रेजेंट है वो क्या है? कैरियर कंपोनेंट प्लस यूएसबी प्लस एलएसबी। हमारे पास 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, कैरियर कंपोनेंट, यूएसबी कंपोनेंट, एलएसबी कंपोनेंट। अभी देखिए, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, कैरियर कंपोनेंट जो होता है ये कोई भी इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता है। कैरियर कंपोनेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, इसको हमें भेजना ही पड़ता है। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर हम पावर रिक्वायरमेंट की बात करें, अगर हम पावर रिक्वायरमेंट की बात करें, तो ये होता है हमारा टोटल पावर होगा AC²/2, ये कैरियर पावर है, और साइड बैंड पावर होती है म्यू² AC²/2। म्यू² AC²/2। अगर हम कंसीडर करें म्यू का वैल्यू 1 है, म्यू² AC²/4, अगर हम कंसीडर करें म्यू का वैल्यू 1 है,
तो टोटल पावर कंटेंट हमारी क्या हो जाएगी, AC²/2 प्लस AC²/4। ये हो गई पीसी कैरियर पावर और ये हो गई 0.5 पीसी। ये हो गया हमारा पीसी, ये हो गया 0.5 पीसी। ये टोटल आता है हमारा 1.5 पीसी। 1.5 पीसी पावर रिक्वायरमेंट किसमें यूज होती है, एएम सिग्नल के लिए। अभी देखिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे कि कैरियर कंपोनेंट को हम सप्रेस्ड कर देंगे। डीएसबी एससी का मतलब होता है डबल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर। सप्रेस्ड का मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, किसी चीज को खत्म कर देना। अगर हम डीएसबी एससी की पावर रिक्वायरमेंट निकाले तो ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, और पावर रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी होगी टोटल, 0.5 पीसी। मतलब जो एएम में हमें मिल रहा था 1.5 पीसी की पावर रिक्वायरमेंट थी, अब डीएसबी एससी में पावर रिक्वायरमेंट है हमारा 0.5 पीसी। तो ये हमारा एक तरह से डीएसबी एससी का एडवांटेज हुआ। ओके, अब डीएसबी एससी का हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। डीएसबी एससी का जो इक्वेशन होगा वो बिल्कुल एएम के इक्वेशन की तरह का होगा, बस उसमें कैरियर कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा। हम लिख सकते हैं डीएसबी एससी का इक्वेशन न्यू AC/2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस cos यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल दो साइड बैंड प्रेजेंट हैं, केवल दो साइड बैंड प्रेजेंट हैं। एक है आपका अपर साइड बैंड और एक है आपका लोअर साइड बैंड। यहाँ पे कोई भी कैरियर कंपोनेंट प्रेजेंट है दीपक, कोई भी कैरियर कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, डीएसबी एससी का। ये म्यू AC/2 को हम लोग कोई और कंपोनेंट मान सकते हैं। सपोज करिए इसको हमने मान लिया ए डैश, ये हो गया हमारा ए डैश, ए डैश। तो जब भी आपको कोई ऐसा कंपोनेंट दिखे, कोई ऐसा इक्वेशन दिखे जिसमें ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम का ही कंपोनेंट मिले, तो उस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, डीएसबी एससी। ओके, अमीषा क्लियर है ये चीज आपको, अमीषा क्लियर है अमीषा, डीएसबीएससी क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है डीएसबीएससी का हमारे पास। अच्छा अमीषा ये बता सकती हैं इसका बैंडविड्थ क्या होगा, डीएसबीएससी का बैंडविड्थ क्या होगा अमीषा। पावर लो है तो जरूरी तो नहीं बैंडविड्थ भी लो हो, ऐसा जरूरी है क्या। इसमें कंपोनेंट कौन से फ्रीक्वेंसी पे है, पहला कंपोनेंट कौन से फ्रीक्वेंसी पे है अमीषा, यूएसबी मतलब ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। दूसरा कंपोनेंट कौन से फ्रीक्वेंसी पे है अमीषा, एलएसबी मतलब। अमीषा बैंडविड्थ अब क्या हो जाएगा, बैंडविड्थ निकालते, इसका बैंडविड्थ हो जाएगा हायर हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर करिएगा तो कितना आएगा 2 ओमेगा। अब बेटा एम का बैंडविड्थ कितना होता था, कितना कितना वैल्यू मैं पूछ रहा हूं, ओमेगा 2 ओमेगा एम होता था। और डीएसबी एसटी का भी कितना बैंडविड्थ हो रहा है 2 ओमेगा एम। तो चलिए हमने डीएसबी एससी में हमने क्या सुधार किया, पावर रिक्वायरमेंट कम है, पावर रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, लेकिन बैंडविड्थ इतना ही लग रहा है हमेशा।
तो चलिए हमने इसमें दो में से एक प्रॉब्लम का सुधार कर दिया है। ठीक है, बैंडविड्थ कितना है किसी भी डीएसपी सिग्नल का, ये क्लियर है ये कॉन्सेप्ट बैंडविड्थ। अब आप लोग एक इसे सॉल्व सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पे हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम ये होता है कि इसके पास जो जो सिग्नल आए उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। इधर से हम डाल रहे हैं मैसेज सिग्नल एमटी। एमटी का वैल्यू है, सपोज करेंगे am cos ओमेगा mt, और इधर से हम डाल रहे हैं कैरियर सिग्नल ct। ct का वैल्यू है ac cos ओमेगा ct। तो आप लोग इसका आउटपुट निकाल के दिखाइए yt। yt जो होगा वो होगा mt इंटू ct। सभी लोग ट्राई करिए इसको। ये एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम है कि जो भी इनपुट सिग्नल आए ये उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। सभी लोग yt निकाल के दिखाइए, ट्राई करिए। दीपशिखा, दीपशिखा ये होगा मल्टीप्लाई हो सकता है आपसे? चलिए ट्राई करिए। पहला सिग्नल है am cos ओमेगा mt, दूसरा सिग्नल है ac cos ओमेगा ct। चलिए बनाइए। अमीषा, अमीषा चलिए मेरी हेल्प करिए। इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं ए एम और ए सी को एक जगह लिख दिया। कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है हमेशा? कॉस ए इंटू हम लोग ले लेंगे। ठीक है, कॉस कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस, ये इक्वेशन आया हमेशा। ये किसकी इक्वेशन की तरह दिख रहा है हमेशा? यहाँ पे एक कंपोनेंट क्या है, ये इस कंपोनेंट को आप क्या बोल सकती हैं हमेशा? वेरी गुड, इसको हम लोग यूएसबी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? एलएसबी बोल सकते हैं। तो केवल यूएसबी और एलएसबी प्रेजेंट हो जिस सिग्नल में उसको क्या बोलते हैं हमेशा? डीएसबी एससी। तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कौन से सिग्नल को प्रोड्यूस करने के काम आता है हमेशा? डीएसबी एससी। ये चीज क्लियर है दीपक? दीपक क्लियर है? प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर कौन से सिग्नल को प्रोड्यूस करने के काम आता है? मतलब नहीं, अलग से मत बोलिए यूएसबी और एलएसबी, बोलिए डीएसबी एससी। ओके,
डीएसबी मतलब डबल साइड बैंड, एससी मतलब सप्रेस्ड कैरियर। ओके, मतलब हमने क्या किया है, हमने दो सिग्नल को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, कौन सा सिग्नल मिलता है दीपक? डीएसबीएससी। सपोज करिए हम लोग एक मैसेज सिग्नल को कंसीडर करते हैं, एमटी। मैसेज सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी है या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है दीपक? वेरी गुड। सपोज करिए एक मैसेज सिग्नल है हमारे पास जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैरियर के साथ। दीपशिखा, कैरियर हाई फ्रीक्वेंसी है या लो फ्रीक्वेंसी? वेरी गुड। आप बनाइए इसे, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक लेंगे। ये हाई फ्रीक्वेंसी है हमेशा, है। अभी क्या होगा, जो हम डीएसबीएससी के लिए करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए मल्टीप्लाई ये कैसे होता है। ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जहां पे ये शिफ्टिंग आया, मतलब ये क्रॉस ओवर है, पॉजिटिव से निगेटिव का क्रॉस ओवर है, तो ये कुछ इस तरह का चला जाएगा। ये समझ रहे हैं कि आप लोग? नहीं, यहाँ तक मल्टीप्लाई होके एज इट इज आया, जहां पे क्रॉस ओवर मिला वो फिर से फेज रिवर्सल हो रहा है। 180 डिग्री का इसको जाना था ऊपर, लेकिन आ रहा है नीचे। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे अगर दीपक ये सिग्नल ऊपर ही रहता, अगर ये एमटी जो है, एमटी अगर ऊपर रहता दीपक, तो ये भी ऊपर ही जाता दीपक। ओके, लेकिन एमटी नीचे आया है, इसीलिए ये भी नीचे आया है दीपक। क्लियर है? ये चीज क्लियर है कि नहीं दीपशिखा? दीपशिखा, ये ऊपर इसीलिए नहीं गया, ये ऊपर इसको जाना था, लेकिन ऊपर इसीलिए नहीं गया क्योंकि एंटी डाउनवर्ड में है, निगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, चलिए। और ये फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे फिर से क्या होगा, फेज रिवर्सल होगा। मतलब फेज रिवर्सल कहाँ पे हो रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है? नहीं, जहां पे मैसेज का क्रॉस ओवर हो रहा है। क्रॉस ओवर मतलब मैसेज पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ओके, क्लियर है? क्लियर है दीपक? ठीक है। तो डीएसबीएससी के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। डीएसबीएससी का पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, इसका बैंडविड्थ क्या होता है दीपक, एएम के बैंडविड्थ से? सेम बैंडविड्थ एएम को और क्या बोलते हैं दीपक? एएम का डीएसबी सी, वेरी गुड। एएम है। पावर रिक्वायरमेंट क्या होता है दीपक इसका? लो, कितना परसेंट लो होता है ये बता सकते हैं? तो वहां पे 1.5 लग रहा था, यहाँ पे आधा लग रहा है, तो कितना परसेंट कम हुआ ये? 50%। दीपशिखा, कितना परसेंट कम हुआ? दीपशिखा, डीएसबी सी में 1.5 पीसी यूज हो रहा था, और डीएसबी एससी में 0.5 पीसी यूज हो रहा है, तो कितना परसेंट कम पावर लगा हमें? ये आप लोग का असाइनमेंट है, कल बनाइएगा।
फिलहाल यहाँ लिखिए। हाँ बोलिए। कितना? नहीं नहीं दीपक, थोड़ा और सॉल्व करिए। लेस पावर रिक्वायरमेंट, लेस पावर रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दीपक। तीसरा इसके बारे में लिख सकते हैं, ये कैसे हमें मिलता है, कैसे बनता है दीपक डीएसबी एससी? कैरियर को दबा देते हैं, अभी मैंने बताया ना, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट है। आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर मतलब जिसमें दो सिग्नल डाले, एक मैसेज और एक कैरियर, आउटपुट हमें मिलता है डीएसबी एससी। ये मैंने बताया ना दीपक, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर वाला अभी एग्जांपल। ठीक है। चौथा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फेज रिवर्सल होता है। क्या होता है दीपक? फेज रिवर्सल। हमेशा फेज रिवर्सल कहाँ पे होता है? हमेशा हमेशा फेज रिवर्सल कहाँ पे होता है डीएसपीएससी में? अभी मैंने फिगर एक बनाया था, अभी फिगर आपने पिछला फिगर याद होगा, तो जो डीएसपीएससी का सिग्नल था हमेशा वहां पे एक फेज रिवर्सल हो जाता था। वो फेज रिवर्सल कहाँ पे होता था? वेरी गुड। हाँ, फेज रिवर्सल एट क्रॉस ओवर ऑफ मैसेज सिग्नल। क्रॉस ओवर ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है। ये चार पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। ये किसी भी मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि डीएसबी एससी और डीएसबी सी में बैंडविड्थ किसका बड़ा होता है? तो बैंडविड्थ का क्या रिलेशन है? दोनों इक्वल हैं। पावर रिक्वायरमेंट किसमें ज्यादा होता है? तो डीएसबी एससी में रिक्वायरमेंट कम है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको बनाना है डीएसबी एससी, तो आप कौन सा डिवाइस यूज करिएगा? तो आप क्या यूज करिएगा? प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज करिएगा। ठीक है। फिर पूछा जाता है, जा सकता है कि फेज रिवर्सल कहाँ पे होता है? तो फेज रिवर्सल कहाँ पे होता है? जहां पे क्रॉस ओवर होता है मैसेज सिग्नल का। ठीक है। ये क्लियर है? इस पॉइंट को लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 4 पॉइंट लिख लिया सभी लोग इसको। कितना कमा, कितना कमा, रिड्यूस कितना हुआ दीपशिखा? वेरी गुड। पावर रिक्वायरमेंट कितना से घट गया? 66.66% से घट गया। कितना परसेंट से घट गया, मैंने ये पूछा था दीपशिखा कि कितना से घटा। तो कितना से घटा पावर रिक्वायरमेंट? 66.66% से पावर रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो गया। वेरी गुड। ये पॉइंट को लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, दो और पॉइंट है, वो देखिए आप लोग। एएम का ग्राफ किसी को याद है? एएम का ग्राफ कैसे बनता था? ये किसका ग्राफ है, बता सकते हैं? एएम का ग्राफ क्यों है? ये डीएसबीएससी का ग्राफ क्यों नहीं है दीपक?
DSB क्यों नहीं है ये? कैसे बोल सकते हैं ये AM का ग्राफ है? नहीं नहीं नहीं, दीपशिखा, ये DSB-FC का ग्राफ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये? मैंने आपको क्या अमीषा, ये DSB-FC का ग्राफ क्यों नहीं है अमीषा? हाँ दीपक, यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने फिगर बनाया है, इसमें क्या है, एक फेज रिवर्सल है। यहाँ पे कहीं भी फेज रिवर्सल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, SC और ये है AM या फिर DSB-C। ओके दीपशिखा, ये क्लियर है अभी? चलिए अगला एक और एग्जाम, एक और। इसमें 3 कंपोनेंट है, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है दीपक? AM का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो वो किसका रिप्रेजेंटेशन होगा? अमीषा, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है बताइए? ये किसका रिप्रेजेंटेशन है अमीषा? एचपी का, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैरियर कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है। और ये जो मैंने पहला एग्जांपल दिया है ना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक यहाँ पे क्रॉस ओवर शो पे फेज रिवर्सल शो कर देगा और बोला जाएगा ये किसमें होता है ऐसा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आज का? दीपिका, क्लियर है सारा चीज आज? तो देखिए, अब हमने AM से जब DSB पे आए तो हमने एक चीज तो सुधार दिया कि पावर यहाँ ज्यादा लगता था, पावर यहाँ कम लग रहा है, एक चीज सुधार दिया। एक चीज और भी अभी भी क्या बाकी है, डिसएडवांटेज, बैंडविड्थ बाकी है। तो बैंडविड्थ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कम बैंडविड्थ कैसे लगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कम बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो क्लास कंक्लूड करें आज का। ये फिगर आप लोगों ने बना लिया है, ये फिगर, इस फिगर को बना लेना है, मतलब एक क्रॉसओवर जब भी फेज रिवर्सल शो कर देना है DSB-SC में, कोई भी फेज रिवर्सल शो नहीं होगा AM में। ठीक है, ये बाकी ये 3 कंपोनेंट है, यहाँ 2 कंपोनेंट है, ये तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसे बना लीजिएगा। तो कंक्लूड किया जाए क्लास आज का। थैंक यू एवरीवन।